हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए आज एवरेज का बहुत ही ज़बरदस्त क्लास कराने वाले हम आपको। और इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो बहुत मज़ा आएगा इस वीडियो को देखकर। दोस्तों चलते चलते हम आपको ये भी बता दें कि स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैथ का जो वो कोर्स था 499 वाला, वो फिर से आपके लिए एक बार आ चुका है और ये वैलिड है आपको 20 अगस्त तक। तो ये आपको अभी कोर्स ओपन है, आप जाकर वहां से खरीद सकते हैं। ये ऑफर लागू है अभी, तो मात्र 499 रुपया में एक साल तो ये पूरे कोर्स कंप्लीट हो रहा है, जहां की अर्थमेटिक पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब लगभग 5 से 6 महीने के अंदर आपका पूरा एडवांस और नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक साल की और वैलिडिटी आपको मिलेगी उस कोर्स को देखने के लिए। धुरीना पर कोर्स अवेलेबल है, धुरीना ऐप पर, जहां मेरा पेड कोर्स चलता है। नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर ले सकते हैं। और ये केवल 20 अगस्त तक ही लागू है 499, फिर वही प्राइस हो जाएगा जो पीछे था। ये आज का जो सवाल है आपके सामने, वो पहला सवाल क्या कहता है जरा ध्यान दीजिएगा। ये पहला सवाल कहता है कि एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसका औसत रन संख्या 2 कम हो जाता है। तो 19वीं पारी के बाद औसत रन है, एक बल्लेबाज जो है 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसके पहले के औसत रन संख्या में 2 की कमी हो जाता है। इसका मतलब पहले के औसत 78 से ज्यादा रहा होगा। अब कहता है 19वीं पारी के बाद औसत रन क्या होगा। इस सवाल को बनाने का 2 रूल बताएंगे। अभी एक तो कंसेप्ट से, उसके बाद एक ट्रिक, खतरनाक ट्रिक, मजा आ जाएगा। आइए सबसे पहले हम आपको इसका कंसेप्ट बता देते हैं, समझा देते हैं, ताकि अच्छा रहेगा। एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है, उसका औसत रन संख्या 2 कम हो जाता है, माने पहले से 2 कम हो गया। तो 19वीं पारी से पहले 18 पारी खेल चुका होगा, तो 18 पारी के रनों का औसत, रनों का एवरेज मान लेते हैं कि x रहा होगा, x माना, ठीक है। तो 19 पारी, सुनिएगा, 19 पारी के रनों का एवरेज रे भाई सुनो x-2 होगा। नहीं काहे कि बोला औसत रन संख्या 2 कम हो जाता है। 19वीं पारी में 78 रन मारने से औसत में 2 की कमी आ जाती है। तो पहले का औसत अगर x था तो अब का हो जाएगा x-2। अब सुनिएगा, एक बात तो आपको याद ही होगा कि योग बराबर एवरेज इंटू n होता है। ये बात तो सब कोई जानता है। जैसे 18 पारी का औसत इतना है तो 18 गुने x कर देंगे तो 18 पारी का ये टोटल रन हो जाएगा। और अगर 19 पारी का औसत इतना है तो 19 इंटू x-2 कर देंगे तो 19 पारी का रन हो जाएगा। और 19 मैच के रन में से 18 मैच का रन घटा देंगे तो 1 मैच का रन बचेगा, वो 19वां मैच का, लास्ट वाला मैच का। और लास्ट वाला मैच में 19वीं पारी में 78 रन मारा है तो बराबर 78 लिख दिए। लीजिए, ये हो गया 19x माइनस 19 दूना 38 माइनस 18x बराबर 78। 19 में से 18 गया तो 1x बचा, 38 माइनस में उधर गया तब प्लस में 78, 38 हो गया कितना, 116। दोस्तों सवाल क्या कहता है जानते हैं, 19वीं पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या क्या होगी। तो 19वीं पारी के बाद तो उसकी औसत रन संख्या x-2 थी ना, x-2 थी ना। सुनिए, x माना था और 19 पारी के बाद उसका औसत रन संख्या x-2, x का वैल्यू है 116, उसमें से 2 घटा दीजिए, आपका जो आंसर हुआ वो 114 और वो हो गया ऑप्शन बी में 114 हो गया। दोस्तों एक नजर इसे देख लीजिए। और मैं आपको बताने वाला हूं कि सवाल को सेकंडों में कैसे बना सकते हैं। ऐसे सवाल को सेकंडों में कैसे बना सकते हैं जरा ये भी तो सीख लीजिए। सुनिए, देखिए 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 इधर, ऐसा सवाल जब भी आता है कि इस पारी में इतना रन मार देने से पहले के औसत रन संख्या में इतना के कमी हो गया या वृद्धि हो गया, तब इस पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या क्या होगी। जैसे इस सवाल में था, एक बल्लेबाज ने 19वीं पारी में 78 रन मार दिया तो पहले के औसत रन संख्या में 2 की कमी हो गई। अब कहता है तो 19वीं पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या क्या होगी। ध्यान देंगे, जितना पारी का है उससे कम लिखना है। 19वीं पारी के बाद बोला है तो उसमें से कम लिखना है, 19 माइनस 1 लिख दिया। और औसत में जितना के कमी वृद्धि हो उससे गुना करना है। इतना काम कर लिए।
जितना पारी बाद पूछे उसमें से कम करना है, औसत में कमी वृद्धि हो उससे गुना करना है, और अगर ये देखो औसत ऋण संख्या 2 कम हो गया था ना, तो ये बनाया गया ऋण जोड़ दीजिए। अगर औसत में कमी आए तो बनाया गया ऋण जोड़ देना है, औसत में वृद्धि आए तब बनाया गया ऋण घटा देना है। सुनो 18 दूना होता है ये 36, अरे 19 में से 1 गया 18 होता है भाई। 18 दूना 36 प्लस 78 814, डायरेक्ट आंसर आपका 114। आपका आंसर ऑप्शन बी तैयार है, एकदम तैयार है। ध्यान दीजिए, ना समझ में आया है कोई बात नहीं है। अगला सवाल आ जाइए, देखिए कैसे समझ में आता है आपको। दूसरा देखिए, एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है और इस प्रकार अपने औसत में 3 की वृद्धि करता है। 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा? एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है। 15वीं पारी के बाद पूछा है, रुको 15 में से 1 कम करके लिख देना, जितना पारी बाद कहेगा उसमें से 1 कम करके लिख देना है। और सुनिए सुनिए सुनिए, औसत में 3 के वृद्धि हुआ है तो 3 से गुना कर दीजिए, 3 से गुना कर दीजिए। उसके बाद क्या कर देना है, 58 रन बनाया था ना, अच्छा ये वृद्धि हुआ है तो 58 रन घटा दीजिए। वृद्धि हो, औसत में वृद्धि है तब बनाया गया रन घटा देंगे, और औसत में अगर कमी है तो बनाया गया रन जोड़ देंगे। बैलेंस करना है ना। लो 14 तिहाई, ये 14 तिहाई 42, 42 में से 58 जाएगा तो 16 आएगा। आप कहेंगे सर -16 ना, क्योंकि घट के 16 माइनस में आ रहा है। नहीं, औसत जब भी होगा ना दोस्तों, किसी भी बल्लेबाज का औसत रन प्लस में ही होगा। ये ट्रिक है, इसको ऐसे करने के कारण ऐसा हुआ, हमें अंतर करना है। बस आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्योंकि देखो मान लो क्रिस गेल को ले लेते हैं। अब क्रिस गेल बेचारा 0 रन पर आउट हुआ पहला मैच में, फिर 0 पर हुआ, अब फिर 0 पर, 3 बार 0 मारा। इससे कम तो ना मार सकता है, तो 3 बार 0 मारा, इसका औसत कितना हुआ? 3 से भाग लगाइए, सब 0 को जोड़िएगा, 0 0 में 3 से भाग तो 0, यानी उसका औसत रन संख्या, कोई भी क्रिकेटर 1 भी रन ना मारे तो उसका औसत 0 रहेगा, लेकिन उसका औसत रन संख्या कभी माइनस में नहीं जा सकता है। बात है समझ में? अरे कुछ ना कुछ रन तब मारबे करेगा, नहीं मारेगा तब भी औसत रन संख्या 0 रहेगा, उससे कम नहीं होगा, माइनस में न जाएगा। आइए अगला सवाल 3 नंबर पर आते हैं। तीसरा सवाल क्या कहता है, किसी बल्लेबाज ने अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाए, जिससे उसके रनों का औसत 2 अधिक हो जाता है। 12वीं पारी के बाद उसके औसत रन क्या होंगे? कितना पारी बाद कहा है? 12वीं पारी बाद कहा है, तो जितना पारी बाद बोले उसमें से 1 घटा देना है। 12वीं पारी बाद बोला है तो 11 लिख दिए। अब गुना किससे करना है? औसत में जितना की वृद्धि कमी हो गया उससे गुना करना है, 2 से गुना होगा। अधिक हो गया है यानी वृद्धि हो गया है तो ई रन घटा दीजिए, 63 को घटा दीजिए। अधिक हो गया है तो घटा देना है। लीजिए 11 दूना 22, 22 में से 63 गया, 41 हुआ था माइनस में, लेकिन हमने कहा औसत रन संख्या माइनस में नहीं होगा। आपका आंसर हो गया सीधा सीधा प्लस में 41। बढ़ू आगे, चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ और देखते अगला सवाल। देखिए आप सारे सवाल बना दीजिएगा ऐसा। एक बल्लेबाज का 19 पारी के लिए रनों का एक निश्चित औसत है, चलो कोई बात नहीं। 20वीं पारी में वह 100 रन का स्कोर बनाता है, उसका औसत 2 और बढ़ जाता है। 20 पारियों का औसत क्या है? यानी 20 पारियों का औसत क्या है ना, यानी 20वां पारी खेल लेगा तब औसत क्या होगा? 20वीं पारी बाद ना। सुनिए, जितना पारी कहता है उसमें से 1 कम करके लिखना है, और औसत में जितना के कमी वृद्धि उससे गुना कर देना है। और सुन लेना है कि 2 बढ़ गया है तो ये बनाया गया रन को घटा देना है। 19 दूना 38 माइनस 100 हो गया 62, यानी कि आंसर ऑप्शन बी। माइनस में नहीं आना है, औसत रन संख्या माइनस में हो ही नहीं सकता। आइए अगला सवाल पर आइए। अगला सवाल पर सुनिए, 5वां देखिए। 5वां, एक बल्लेबाज अपनी 6ठी पारी में 80 रन बनाता है और इस प्रकार अपना औसत 5 रन से बढ़ा देता है। 6 पारियों के बाद उसका औसत क्या होगा? कहता है एक बल्लेबाज जो है ना
छठी पारी में 80 रन बनाता है और इस प्रकार अपना औसत 5 रन बढ़ा देता है। 6 पारी के बाद उसका औसत क्या होगा? 6 पारी बाद कहा है, जितना पारी बाद का है उसमें से 1 कम कर देना है। 6 पारी बाद कहा था, उसमें से 1 कम कर दिया, 5 लिखा। और औसत में जितना के वृद्धि कमी है उससे गुना कर देना है, कर दिया। और रुक जाना, ये सॉरी औसत बढ़ गया था, बढ़ गया है ना, तो इसमें से घटा देना है। कितना? 80 रन जो बनाया उसको घटा देना है। ये 25 में से 80 गया, हुआ 55, लेकिन -55 नहीं करना है, सीधा उसका अब जो हो जाएगा आंसर 55। क्लियर है? आगे आ जाऊं, चलिए आगे अगला सवाल पर आते हैं। छठा, एक बल्लेबाज का 11 इनिंग का एक निश्चित औसत है। उस बल्लेबाज ने 12वीं इनिंग में 90 रन बनाए हैं, जिससे उसका औसत 5 रन कम हो जाता है। तदनुसार 12 इनिंग के बाद उस बल्लेबाज का औसत कितना होगा? लीजिए, 12 इनिंग बाद कहा ना, तब 12 में से घटा दो 11, ठीक बात है। औसत में 5 रन कम हो गया था, 5 से गुना कर देंगे। कम हो गया है तो जोड़ देंगे, किसको? जो बनाया रन, वो 90 रन बनाया था ना 12वीं इनिंग में, उसको जोड़ दिया। 11 × 55 प्लस 90 हुआ 145। आपका आंसर ऑप्शन बी है कोई दिक्कत? ऐसे सवाल में अब आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। 7 नंबर पर आते हैं, देखिए जरा, थोड़ा सा बदल गया सवाल। राहुल द्वारा खेली गई 10 पारियों के रनों का औसत 50 है। अपनी 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए ताकि उसके रनों के औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाए? दोस्तों ध्यान देना, राहुल द्वारा खेली गई 10 पारी के रनों का औसत 50 है। राहुल द्वारा खेली गई 10 पारी के रनों का औसत 50 है, तो 10 × 50 200 मैच का टोटल रन हो गया। सवाल कहता है योग बराबर एवरेज इंटू एन होता है। ये बात पूरी दुनिया जानता है भाई, योग बराबर एवरेज इंटू एन होता है, सब जानता है। सुनिए, सवाल कहता है राहुल द्वारा खेली गई 10 पारी के रनों का औसत 50 है। 10 × 50 200 पारी का टोटल रन हुआ। 11वीं पारी में वह कितना रन बनाए कि उसके रनों का औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाए? 11 पारी में औसत में 2 की वृद्धि होगा, यानी 50 से कितना हो जाएगा? 52। अब 50 × 52 जब कर देंगे, सॉरी यहां 52 × 11 कर देंगे तो 11 मैच का ये रन हो जाएगा। ये 10 मैच का रन है। अब 11 मैच के रन में से 10 मैच का रन घटा दीजिए, केवल 1 मैच का बच जाएगा। अब 11 से गुना करना है तो 5 2 हटा के 5 2 सटा के 572, इसमें से घट गया रे भैया 500। आपका आंसर हो गया 72। तैयार है? आगे चलिए, अगला सवाल पर आ जाइए जरा, देखिए जरा। अब तक खेले गए 10 टेस्ट मैच में मेरे रनों का औसत संख्या 68 रही। अच्छा, तदनुसार मुझे अपने रनों की औसत संख्या 70 करने के लिए अगले टेस्ट मैच में कितना रन बनाना चाहिए? ठीक बात है, 10 टेस्ट मैच में रनों का औसत संख्या 68 है। 10 का औसत कितना है? 68 है। उसके बाद सवाल क्या कहता है? तदनुसार मुझे अपने रनों का औसत संख्या 70 करने के लिए अगले टेस्ट मैच में कितना रन मारना होगा? 10 के बाद होता है 11 मैच और उसमें औसत कितना करना है? 70। 11 × 70 11 मैच का रन, 10 × 68 10 मैच का रन। 11 मैच के रन में से 10 मैच का रन घटा दीजिए, 1 मैच का रन बच जाएगा। अरे भैया 11 × 7 = 77 770, ठीक है, माइनस ये हो गया 680, घटा के हो जाता है 0 में से 0 90, यानी 0 वाला एक ही को तो है, ये है ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलूं आगे, अगला सवाल पर तो आइए, क्या कहता है? देखिए, कहता है क्रिकेटर ने 80 पारियां खेली और उनमें 99 रन का औसत बनाया। अंतिम पारी में उसने 0 रन बनाए। अंत में 100 की औसत प्राप्ति के लिए अंतिम पारी में उसके कितने रन होने चाहिए थे? सवाल कहता है क्रिकेटर ने 80 पारियां खेल ली है और उनमें 99 रन का औसत बना है। क्या बात है भाई, हमेशा 99 के औसत से रन मारा है भैया, यानी प्रति मैच हिस्सा लगा दिया जाए तो हर मैच के लिए उसका 99 रन आता है, उसके द्वारा मारा गया। अब सुनिए, तो 80 पारी का है 99, तो 80 × 99 हो गया। लेकिन एक बात है, लोचा है इसमें। कहता है क्या? अंतिम पारी में उसने 0 रन बनाए थे, बेचारा। अंतिम पारी में वो 0 मारा था, लेकिन 80 पारी का औसत रन है 99। इसमें एक अंतिम पारी का 0 भी शामिल है।
सवाल कहता है कि अंत में 100 की औसत प्राप्ति के लिए अंतिम पारी में उसके कितने रन होने चाहिए थे। ठीक बात है, 100 करना था ना, तो 80 गुना 100 कर देते ऐसे, तो 80 मैच का ये रन हो जाता टोटल, औसत 100 रहता, लेकिन ये 80 मैच का रन है, लेकिन औसत 99 है। तो 80 मैच के रन में से 80 मैच का रन घटाइए, आप कहिएगा तब तक कोई नहीं बचेगा। इसमें 0 रन है लास्ट वाला में, और इसमें कह रहा है कि कितना रन मारना चाहिए था। सुनिएगा, तो इसमें आप 80 कॉमन ले सकते हैं, इसमें से 100 बचा, माइनस 80 कॉमन हुआ तो 99 बचा। अब 80 गुना केवल 1, यानी 80 रन उसको मारना चाहिए था लास्ट वाला मैच में। पहले से औसत उसका 99 था, 80 मैच का औसत 99 था, लेकिन लास्ट वाला में 0 मारे हुए था। अगर 80 रन वो मार देता तो उसका औसत 100 हो जाता, उसका औसत 100 की प्राप्ति हो जाता, लेकिन लास्ट मैच कितना मारना चाहिए था, 80 मारना चाहिए था, ऑप्शन डी। ठीक है, आइए अगला सवाल पर आ जाइए। कहता है 10वां, एक क्रिकेटर ने पहले टेस्ट में 180 रन बनाए और दूसरे टेस्ट में 258 रन, लो 180 फिर 258, उसे तीसरे टेस्ट में कितने रन बनाना चाहिए जिससे कि तीनों टेस्ट में उसकी औसत रन संख्या 230 हो जाए। यानी तीनों मैच का औसत रन संख्या 230 हो जाए, तब 3 मैच का ये कुल रन हो गया। इसमें से अब घटा दीजिए पहला मैच का रन, अब प्लस दूसरा मैच का रन, बस आ जाएगा हमारा आंसर। ये हो जाता है 23 तिहाई 69, 690 माइनस ये 8 5 13 के 3 हासिल 1, 2 1 3 हासिल वाला 1, 438 घटा देंगे, 10 में से 8 गया 2, लास्ट में 2 वाला, यही है ऑप्शन बी, 252 आ जाएगा और आपका आंसर तैयार है ऑप्शन बी। ठीक है, आइए अगला सवाल पर जरा पढ़ लीजिए। अगला सवाल पर क्या कहता है 11, क्रिकेट के किसी खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई 8 पारियों में बनाए गए रनों का कोई औसत है। 9वीं पारी में वह 100 रन बनाता है, जिससे उसके रनों के औसत में 9 की वृद्धि हो जाती है। उसके रनों का नया औसत क्या होगा। ए भाई सुनिए ना जरा एक बात, कहता है क्रिकेट के किसी खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई 8 पारियों में बनाए गए रनों का कोई औसत है। ठीक, 9वीं पारी में वह 100 रन बनाता है, जिससे उसके रनों का औसत में 9 की वृद्धि हो जाती है। उसके रनों का नया औसत क्या होगा। नया औसत यानी 9वें पारी के बाद ना, तो 9वां पारी बाद कहा, तो 9 में से 1 घटा के लिखना है 8, और औसत में जितना की कमी वृद्धि उससे कर देना है गुना। अब वृद्धि हुआ है तो यहां घटाएंगे, औसत में वृद्धि हुआ था ना, तब बनाया गया रन क्या करेंगे, घटाएंगे। 9 8 72, 72 100 को घटा के लिख दीजिए तो 28 माइनस में, लेकिन हमारा आंसर तो हमेशा प्लस में होगा, औसत रन संख्या माइनस में नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको आया होगा अच्छा से समझ में। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप आसानी से गणित को सीख सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर अच्छा लगता है तो। थैंक यू।